हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन पॉइंट। आज हम बात करेंगे बहुत ही वाइडली यूज़ होने वाले इंजेक्शन एमिकासिन के बारे में। ये एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो कि बॉडी के अंदर पहुंचने वाले बैक्टीरिया को किल करता है। अगर देखें कि ये काम कैसे करता है तो ये बैक्टीरिया की सेल में जाकर उसमें होने वाली प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और वो मर जाता है। ये सामान्य भाषा में इसका मोड ऑफ एक्शन। ये इंजेक्शन जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन इंजेक्शन जैसा ही है, पर कभी कभी जब ये दोनों इंजेक्शंस पेशेंट में रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं तब एमिकासिन का यूज़ किया जाता है। ये 100 mg, 250 mg और 500 mg पर 2 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये 2 ml, 4 ml और 10 ml के वायल पैक में मिलता है। इसे पेशेंट को IM यानी इंट्रामस्कुलर या IV यानी इंट्रावेनस दोनों रूट से लगाया जाता है। बाजार में ये इसके जेनेरिक नेम एमिकासिन से मिल जाता है, पर कुछ पॉपुलर ब्रांड के नाम से भी आप इसे ले सकते हैं, जैसे एमिसिन, मिकासिन, मिकास्टार और भी नामों से बाजार में उपलब्ध है। वैसे इसका यूज़ हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक पर ही करते हैं, घर पर अपने मन से इसका यूज़ ना करें। अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका यूज़ बहुत सी बीमारियों में डॉक्टर्स करते हैं। उनमें से पहला जॉइंट इन्फेक्शंस में, जिसमें आपको घुटनों के जॉइंट्स में यानी नी जॉइंट्स में, हाथों के जॉइंट्स में, एल्बो जॉइंट्स में, कंधे के जॉइंट्स में इन्फेक्शन की वजह से दर्द के लिए इसका यूज़ होता है। दूसरा इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, जिसमें स्टमक में इंटेस्टाइन इन्फेक्शन की वजह से उल्टी होती है, दर्द होता है, दस्त लगते हैं, उसमें इसका यूज़ होता है। टाइफाइड में, जो कि इंटेस्टाइन इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, उसमें भी इसका यूज़ होता है। तीसरा है मेनिंजाइटिस में, जिसमें व्यक्ति को ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, जिसमें उसे सिरदर्द, बुखार, गर्दन अकड़ने जैसी समस्याएं होती हैं, उसमें भी एमिकासिन इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर्स करते हैं। चौथा निमोनिया, जिसमें व्यक्ति के फेफड़े में सूजन आ जाती है, म्यूकस भर जाता है, छाती में दर्द, भारीपन रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें भी एमिकासिन का यूज़ किया जाता है। एक बीमारी और है सेप्टिसीमिया। इसमें ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसमें शरीर अपने ही टिश्यूज़ को ख़त्म करने लगता है यानी किल करने लगता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, इसमें भी इसका उपयोग होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसे UTI कहते हैं, जिसमें पेशाब के तंत्र में इन्फेक्शन होता है, जिसमें पेशाब में जलन, दर्द जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, इसमें भी एमिकासिन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा MDR-TB, जिसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जिसमें TB की दवाओं से रेजिस्टेंस हो जाता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे गंभीर साइड इफ़ेक्ट है हेयरिंग लॉस, यानी पेशेंट को इस इंजेक्शन के लगने के बाद सुनाई देना बंद हो जाता है कुछ पेशेंट्स को। इसी वजह से ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट वूमन को नहीं दिया जाता, क्योंकि ये फीटस में परमानेंट हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम को पैदा कर सकता है, तो इसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को ना दें। दूसरा साइड इफ़ेक्ट है किसी पेशेंट को अपना बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। इसके अलावा किडनी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और कभी कभी पेशेंट पैरालिटिक भी हो सकता है, यानी लकवा भी लग सकता है। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की। सबसे पहले, जैसा हमने अभी जाना, प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसे नहीं देना है। दूसरा, जिस व्यक्ति की किडनी में कोई प्रॉब्लम है उसे भी ये इंजेक्शन नहीं देना है। यदि कोई पेशेंट कोई मसल रिलैक्सेंट दवा ले रहा है, जैसे क्लोरजोक्साजोन, थियोकोर्टिकोसाइड, उसे भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति डाययूरेटिक्स का यूज़ करता है, जैसे फ्यूरोसिमाइड, टॉर्सिमाइड, तो उसे भी एमिकासिन का इंजेक्शन यूज़ नहीं करना है। अब लास्ट में बात करते हैं इसके डोजेस की। तो दोस्तों, इसे 15 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से देना है। यानी उदाहरण के लिए, अगर किसी पेशेंट का वेट 50 kg का है तो उसे 750 mg दिन भर में डिवाइडेड डोजेज में दिया जाएगा, और अगर 60 kg का है तो 900 mg दिन भर में डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। ये उसे 7 से 10 दिन तक दिया जाएगा। वैसे ये डॉक्टर्स तय करते हैं पेशेंट की वेट के हिसाब से और उसके बीमारी के हिसाब से। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी एमिकासिन के बारे में। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने चैनल मेडिसिन पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।